इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.3 क्लास 7th का एनसीईआरटी का मैथ है, इसका हम ये पार्ट 1 वीडियो है। तो 1 नंबर का ये जो है 9 सवाल, 2 नंबर का 5 सवाल और 3 नंबर का 5 सवाल, 5 5 10 और 10 9 19 सवाल का 19 सवाल सॉल्व करने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहें, इस प्रकार से आपको सिखाएंगे कि आप ऐसा वीडियो कहीं देखे नहीं होइएगा और आपको पक्का हम समझा कर कहीं दम लेंगे, ठीक है। और आप समझिएगा भी, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। एक का एक है, एक का एक है, बोल रहा है हल कीजिए। देखिए -40 भागा 5, आपको इसको डायरेक्ट बनाइएगा गलत बन जाएगा। -40 ब्रैकेट है और भागा है 5, बस कुछ नहीं, बराबर -40, 5 को आप बट्टा में लाइए, काटिए, 5 8 40, 8 बार में कटा, बराबर -8। ये आपका हो गया आंसर, ठीक। ये आपका दूसरा सवाल है, -450 भागा 3, देखिए बराबर -450, 3 बट्टा में दीजिए, काटिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 150 और भी माइनस में, तो बराबर -150 आपका आया। अगला आपका 3 नंबर का सवाल है, -45 भागा -5, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए -45, -5 को बट्टा में, जब ऐसा सिचुएशन आए माइनस माइनस काट दीजिए, 5 9 45, 9 बार में आपका कटा, ये 9 आंसर हो, ठीक है। अब हम चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। जो चौथा सवाल है उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चौथा सवाल आपका है -56 भागा -4 बराबर, देखिए -56, इस -4 को बट्टा में दीजिए, माइनस माइनस गया 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 बार में काटा, बराबर 14। ये आपका आंसर। 5 नंबर का सवाल देखिए, 25 भागा 5, तो 25, ये 5 को बट्टा में रखिए, 25 25, ये 5 आपका आंसर। 6 नंबर का सवाल देखिए, 6 नंबर में है -128, यहाँ पॉइंट लगे, देखिए -128 भागा 16 है, 16, और ये जो 16 है वो भी माइनस में है, तो माइनस में 16। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, बराबर -128 लिए, ये -16 को बट्टा में दिए, माइनस माइनस गया, 16 8 128, 8 बार में कटा, यह 8 आपका आंसर हो गया। 6 सवाल बिल्कुल आपका मात्र 3 मिनट में सॉल्व हुआ। आप देख रहे हैं, बिल्कुल कम समय में आपको सिखाएंगे। वीडियो को आप लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अब देखिए 7 नंबर का सवाल, 7 नंबर में है 0 भाग देंगे 50, तो इसमें आप कुछ नहीं करके बराबर में 0 डालकर आंसर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 50 में 0 से गुना करेंगे 0, तो 0 बार में लग गया। लेकिन आपका ये 8वां सवाल 50 अब भागा 0, 50 में 0 से कभी भाग नहीं लगेगा और किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगेगा, तो हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो गया। अगला है 9 नंबर, -80, -80 में आपको भाग देना है -80 से। अब आपको जैसा कि हम शुरू में बोले थे कि आपको हर एक सवाल बताएंगे, तो हर एक सवाल बताया, हम माइनस माइनस को काट दिए। बस एक स्टेप और है, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 9 का आंसर आपको कितना प्राप्त हुआ, इसको आप बनाइएगा। क्योंकि आपको 8 सवाल सीखे होंगे तो आपको ये पक्का बनेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। आपको अभी भी हम बार बार कहते हैं, आप 7 में हैं, 6 में हैं, 8 में हैं, 9 में हैं या 10 में हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि आपको जो है आपके क्लास की तैयारी हम पूर्णतः एकदम मन से और अच्छी तरीक़ा से करवाएंगे। आपको कोचिंग भी नहीं जाना पड़ेगा अगर आप डिसिप्लिन में पढ़िएगा तो। देखिए है, निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रियाओं में बदलिए। अब ये क्या बोल दिया, इतना आसान सवाल है कि आप कहिएगा सर इतना आसान सवाल दे क्यों देता है किताब में। देखिए 5 गुना 8 बराबर 40, कुछ नहीं करना है, बराबर देना है। ये 40 है, 40 को लिखिए, भाग का चिन्ह देना है। क्यों बोला है, भाग की 2 प्रक्रिया में।
अब ये 5 एक बार लिख दीजिए, अब बराबर में 40 लिखिए, 5 लिखे बचा के 8 हो गया। दूसरा फिर बराबर दीजिए, 40 लिखिए भाग, अब 5 लिखिए तो 8 बचा हुआ, यहाँ 8 दीजिए बराबर इधर 5 दीजिए, हो गया। ये दोनों आपका आंसर, ये दोनों आपका आंसर, ठीक है। चलिए पहला सवाल हमने सॉल्व किया। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपका देख लेते हैं। दूसरा सवाल है -4 गुना -6 बराबर 24। अब कुछ नहीं करना है, बस 24 को ऐसे लिखिए बराबर 24, -4 से इसमें भाग दीजिए, अब बराबर में बचेगा -6, ठीक। अब फिर 24 को लिखिए, -6 से भाग दीजिए, बराबर में बचेगा -4, बस हो गया। 6 चौक 24, 4 छक 24, ये दोनों आपका हो गया आंसर, ठीक। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है -12 गुना 9 बराबर 108 माइनस में। देखिए बराबर 108 माइनस में है, इसको लिख लीजिए, इसमें भाग दीजिए -12 से, ठीक है बराबर। अब 108 लिखे माइनस में, -12 से भाग भी दिए, 9 बचा, 9 को लिख दीजिए, कुछ हमको करना ही नहीं है अलग से, जो है वही करते हैं। दूसरा फिर -108 को लिखिए, अब भाग दीजिए 9 से, अब आपका बचेगा -12, ठीक। ये दोनों आपका आंसर होगा। चौथा सवाल है -4 गुना -12 बराबर 48। देखिए बराबर 48 लिखिए, इसमें भाग दीजिए -4 से, आपका बचेगा -12, फिर 48 लिखिए, अब इसमें भाग दीजिए -12 से, बचेगा -4, ये दोनों आपका आंसर, ठीक है। तो आपका 4 गो सवाल सॉल्व किए। तो अब आप आगे क्या सोच रहे होंगे कि ये 5वां भी हम ही सॉल्व कर दें ना, तो चलिए 5वां भी हम ही सॉल्व कर देते हैं। सॉरी 10 गुना 8 बराबर -80। अब यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा, ये तो आपको कमेंट में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सिखाते हैं, ये नहीं कि बस आपको बता दिए आप सीखे या नहीं, आप कमेंट में इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसी बात पर आप वीडियो को लाइक तो करते जाइए, ठीक है। ऐसे मज़ा नहीं आता है आप लोग लाइक अगर नहीं करते हैं तो। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल बड़ा ही कमाल का सवाल है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर अगला सवाल है, देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल आपका कहता है खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। उपयुक्त पूर्णांक मतलब जो ज़रूरी है, ठीक है, जो ज़रूरी पूर्णांक है वहाँ पर जो आएगा उसी को भरना है, दूसरा किसी को नहीं। तो 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन, इसे खाली जगह भाग कर रहे हैं -8 और बराबर में बच रहा है -12। अब यहाँ पर आ क्या जाएगा, क्या आएगा, इसमें कौन चीज़ भाग दिए थी, ये है। तो आपको एक चीज़ सीखे होंगे, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, भाज्य बराबर हम यहाँ लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य जिसमें भाग देते हैं, भाजक जिससे भाग देते हैं, भागफल जो फल प्राप्त हुआ, शेष। अब यहाँ तो शेष कुछ बचा ही नहीं है, तो इस स्थिति में हमको भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, मतलब 12 8 96, अब माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस 96 आ गया। बस यही प्रक्रिया आपको दोहराना है। ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें नहीं सीखे तो इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए भाग दे रहे हैं 8 से, बच -9 रहा है, ठीक है। अब फिर गुना करेंगे 9 8 72, अब माइनस है एक ही में तो डायरेक्ट उतार देंगे, दूगों में रहता तो गुना भाग भी करते। तीसरा सवाल है 24 भागा ये खाली जगह फिर बराबर -4। अब 24 में कौन चीज़ से भाग देंगे कि 4 आएगा, तो ये प्रक्रिया बदल गया। ये भाज्य है, ये भागफल है, ये भाज्य, ये भागफल हमको निकालना है, बीच में भाग किससे दिए, मतलब भाजक निकालना है।
तो भाजक बराबर भाज्य, ये भागफल गुना में है भाग में आएगा, भाज्य में भागफल से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से 24 में भाग दीजिए 6 बार में, माइनस है तो माइनस। ठीक, तो चेंज हो गया प्रक्रिया। 4 नंबर में है -80 भागा, फिर इस प्रकार से डब्बा है और बराबर में 10। अब कुंची से 80 में भाग देंगे जो 10 आएगा कुंची से, तो 10 से ही भाग दीजिए, 10 8 80, 8 माइनस है तो माइनस, -8 से भाग दिए 10 आए, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका इसका लास्ट सवाल, और इस वीडियो का ये पार्ट 1 वीडियो है, तो इसका लास्ट और 5वां सवाल, -48 में भाग देंगे 6 से, तो क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपसे है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने आपको इसमें 1, 2 और 3 का टोटल 19 सवाल बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।